नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। आज की पहली खबर, बिहार को पीएम मोदी देंगे बड़ी सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के बिहार दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान राज्य को कई बड़ी सौगात देंगे। 29 मई को पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे, तो वहीं 30 मई को औरंगाबाद जिले के नबीनगर में 29,947.11 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले सुपर थर्मल पावर प्लांट का शिलान्यास करेंगे। इससे बिहार को 1500 मेगावाट बिजली मिलेगी। यह एनटीपीसी का देश में दूसरा सबसे बड़ा विद्युत उत्पादन संयंत्र होगा, जिसकी जानकारी उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दी। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी के बिहार दौरे की जानकारी देते बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बताया कि पीएम 29 मई की शाम बिहार पहुंचेंगे और रात में पटना में रुकेंगे और 30 मई को रोहतास के बिक्रमगंज में कार्यक्रम में भाग लेने के बाद शाम में दिल्ली वापस लौट जाएंगे। प्रशांत किशोर को नीतीश के गांव जाने से प्रशासन ने रोका। बिहार बदलाव हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत करने नीतीश कुमार के गांव कल्याण बिघा जाने से प्रशांत किशोर को जिला प्रशासन ने रोक दिया। पीके ने पहले ही इसका ऐलान कर दिया था कि 18 मई से बिहार बदलाव हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत कल्याण बिघा से करेंगे। निर्धारित कार्यक्रम को लेकर जनसुराज पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सवेरे से ही नालंदा पहुंच चुके थे, लेकिन गांव के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल के साथ मजिस्ट्रेट की तैनाती कर दी गई थी। पीके के काफिले को भी गांव के बाहर ही रोक दिया गया। पैदल चलकर पीके गांव की सीमा पर पहुंचे। शेखपुरा कांग्रेस कार्यालय में लगी भीषण आग। शेखपुरा के स्टेशन रोड स्थित कांग्रेस पार्टी के जिला कार्यालय ऐतिहासिक आजाद हिंद आश्रम के एक भाग में रविवार की दोपहर अचानक आग लग गई। आग की तेज लपटों तथा धुएं से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। बाद में पुलिस की सूचना पर दमकल स्टेशन ने आग पर काबू पाया। पार्टी के जिला उपाध्यक्ष आनंदी कुमार यादव ने बताया, यह आग कांग्रेस कार्यालय के मुख्य भवन से सटे पुराने खपरेल भवन में लगी, अन्यथा भारी नुकसान हो सकता था। बिहार के 9,463 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में भाषा प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। इन प्रयोगशालाओं में छात्र छात्राएं कविता, नाटक और चित्र बनाकर अपनी भाषाई कौशल को विकसित करेंगे। बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2025 के अनुसार इन प्रयोगशालाओं का उद्देश्य विद्यार्थियों में सृजनात्मक लेखन कौशल को बढ़ावा देना है, जिससे भाषा शिक्षण को और रुचिकर बनाया जा सके। 9 जुलाई को पूरे देश में होगा चक्का जाम। केंद्रीय श्रमिक संगठन करेंगे हड़ताल। 9 जुलाई को पूरे देश के श्रमिक संगठन और सेवा क्षेत्र से जुड़े लोग हड़ताल कर रहे हैं। उनका कहना है कि मजदूरों के हित में बने कानून को समाप्त कर मजदूर विरोधी और मालिक पक्षी कानून बनाया गया है। इस हड़ताल में पूरे बिहार के श्रमिक संगठन, पटना नगर निगम के कर्मचारी, बिहार लोकल बॉडीज और बिहार के अलग अलग नगर निकाय के कर्मचारी, ट्रांसपोर्ट, ऑटो यूनियन शामिल होंगे और बिहार सहित पूरे देश में चक्का जाम करेंगे। बिहार में टीचरों की छुट्टी के लिए नई गाइडलाइन जारी। बिहार के स्कूलों में छोटे बच्चों को अब रंगीन बेंच डेस्क दिए जाएंगे। यह छोटा भी होगा। इसी साल से इस योजना पर अमल हो जाएगा। 1 से 5 तक बच्चों को किताब से पढ़ाया जाएगा। 6ठे क्लास से स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ाई की सुविधा इसी साल से उपलब्ध हो जाएगी। शिक्षा की बात, हर शनिवार कार्यक्रम में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने शिक्षकों से कहा कि वे ग्रीवांस पोर्टल पर शिकायत करें। व्यक्तिगत मोबाइल नंबर पर कोई समस्या भेजने के बजाय शिक्षक पोर्टल पर अपनी बात कहें। पटना में लोजपा आरवी के लगे पोस्टर, बिहार का सीएम चिराग चाहिए। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नरेंद्र मोदी सरकार में फूड प्रोसेसिंग मंत्री चिराग पासवान केंद्र की राजनीति से बिहार की राजनीति में मूव करने का ऐलान कर चुके हैं। इस बीच पटना के चौक चौराहों पर चिराग पासवान के बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं, जिनमें उन्हें बिहार का मुख्यमंत्री बनाने की मांग की गई है। राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले पोस्टरबाजी से राज्य का सियासी तापमान बढ़ गया है। हालांकि चिराग पासवान पहले ही यह कह चुके हैं कि उन्हें सीएम बनने की कोई लालसा नहीं है। बिहार मानवाधिकार आयोग में सदस्य के दोनों पद खाली। बिहार में मानवाधिकारों की रक्षा को लेकर स्थापित स्वायत्त संस्था बिहार मानवाधिकार आयोग में शिकायतों की सुनवाई लगभग ठप पड़ी है। आयोग में सदस्य के दोनों पद पिछले 1 साल से अधिक समय से खाली पड़े हैं। यही नहीं, अध्यक्ष का पद भी पिछले 2 माह से अधिक समय से प्रभार में चल रहा है। ऐसे में मानव अधिकार के उल्लंघन से जुड़ी शिकायतों की सुनवाई और जांच का काम नहीं हो पा रहा। आयोग में हर दिन 50 से 60 शिकायत पहुंच रही है, पर इन शिकायतकर्ताओं को सिर्फ अगली तारीख मिल रही है।
बिहार के 8,000 टीचर फर्जी अटेंडेंस बनाते पकड़ाए गए। बिहार के सरकारी स्कूलों में बड़े पैमाने पर शिक्षक हाजिरी घोटाले का खुलासा हुआ है। कोई अप्रैल की गर्मी में जैकेट और टोपी वाली सेल्फी अपलोड कर अटेंडेंस बना रहा, तो कोई स्कूल टाइम में बनियान वाली फोटो डाल रहा। शिक्षा विभाग की जांच में पता चला है कि लगभग 8,000 शिक्षक स्कूल आए बिना ही फर्जी हाजिरी बनवा रहे हैं। जांच के दौरान पटना में भी 1,600 शिक्षकों की हाजिरी संदिग्ध पाई गई है। वे अपना रजिस्टर्ड मोबाइल सहकर्मी, टोला सेवक, ग्रामीण या फिर कर्मचारी को दे देते हैं, जो स्कूल में उनकी जगह हाजिरी लगा देते हैं। प्रशांत किशोर और आरसीपी सिंह को बताया। कीटाणु विषाणु नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और आप सबकी आवाज के अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने रविवार को प्रशांत किशोर की जन सुराज का दामन थाम लिया। साथ ही आशा का विलय भी जन सुराज में करा दिया, जिस पर केंद्रीय मंत्री और हम के संरक्षक जीतन राम मांझी ने हमला बोला है। उन्होंने प्रशांत किशोर और आरसीपी सिंह को कीटाणु और विषाणु बताया है। मांझी ने कहा कि बिहार को विषाक्त करने के लिए दोनों एक साथ आए हैं, लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि जनता के पास एक एंटीवायरस है जिसका नाम एनडीए है। कॉफी टेबल बुक में छपेगा भागलपुर का पातालपुरी गुफा। बिहार के भागलपुर के कहलगांव प्रखंड की माधोरामपुर पंचायत स्थित ऐतिहासिक स्थल पत्थरघट्टा पहाड़ी में बनी पातालपुरी गुफा से पूरा देश रूबरू होगा। पातालपुरी गुफा संघ सूबे के सभी पुरास्थलों की कहानी किताबों में छपेगी। कला, संस्कृति एवं युवा विभाग ने बिहार के सभी 55 राजकीय सुरक्षित घोषित स्थलों का कॉफी टेबल बुक बनाने का फैसला लिया है। इसको लेकर एजेंसी की खोज की जा रही है। पुरातत्व निदेशालय के अधीन के पुरास्थल और स्मारक से संबंधित अनुसंधान, सामग्री निर्माण, फोटोग्राफी और उच्च गुणवत्ता वाली डिजाइन और मुद्रण की जिम्मेदारी चयनित एजेंसी की होगी। किताब में भागलपुर के 4 अन्य स्थलों की कहानी भी छपेगी। समस्तीपुर में ज्वेलरी शॉप से 1.5 लाख की लूट। समस्तीपुर में ज्वेलरी शॉप से 1.5 लाख के गहने की लूट हुई है। विरोध करने अपराधियों ने ज्वेलर्स को गोली मार दी। इसके बाद सोने चांदी के जेवरात लेकर फरार हो गए। परिजन ज्वेलर्स फूल बाबू शाह को आनन फानन में सीएचसी लेकर पहुंचे। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर ने सदर अस्पताल भेज दिया। एक गोली जांघ में फंसी हुई है। गंभीर हालत को देखते हुए सदर अस्पताल से पीएमसीएच पटना रेफर कर दिया, लेकिन परिजनों ने प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। बिहार सरकार ने विश्व बैंक के साथ मिलकर 4,415 करोड़ की परियोजना को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य प्रभावी सिंचाई प्रबंधन, कुशल सिंचाई प्रणाली का निर्माण और बाढ़ जोखिम प्रबंधन को बेहतर करना है। परियोजना से बाढ़ और सूखे से प्रभावित जिलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। यह परियोजना सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने के खतरे को कम करने और आपदा प्रबंधन की क्षमता को बढ़ाने में मदद करेगी। फर्जी महिला डॉक्टर के घर शराब और 21 लाख बरामद। बिहार के बेतिया में एक फर्जी महिला डॉक्टर ने अपने अवैध नर्सिंग होम में एक महिला और उसके नवजात बच्चे की गलत इलाज करके जान ले ली। नगर के राज शिव मंदिर के नजदीक अर्जुन नगर में एक फर्जी अस्पताल की फर्जी चिकित्सक उषा देवी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उषा देवी की गिरफ्तारी अर्जुन नगर स्थित उसके घर से की गई। पुलिस ने उसके घर से 21 लाख रुपए नगद, विदेशी शराब की 4 बोतलें भी बरामद की हैं। वहीं 5 बाइक भी जब्त किया गया है। पटना में सीबीआई के 3 फर्जी अधिकारी गिरफ्तार। पटना के श्री कृष्णापुरी इलाके में सीबीआई अधिकारी बनकर लूटने वाले 3 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से 2 पिस्टल, कट्टा, जिंदा कारतूस, सेना की वर्दी, बाइक और सीबीआई अधिकारी के फर्जी आईडी कार्ड बरामद हुए हैं। तीनों खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर कभी कभार पुलिस चेकिंग के दौरान पुलिस वालों को धौंस दिखाते थे। फिल्म को देखकर सभी अलग अलग आइडिया लेते थे, फिर उसी अंदाज में एक अपराधी अधिकारी बनता था। उसके अन्य साथी फर्जी सेना के जवान बनकर पुलिस कर्मियों को सीबीआई के नाम पर डराने धमकाने पहुंच जाते थे। खासकर चेक पोस्ट पर लगे वैसे पुलिस कर्मियों को डराते और धौंस दिखाते थे जो उम्र दराज हो गए हैं। आम लोगों को भी यह गैंग निशाना बनाता था। बिहार के टाइगर रिजर्व में शराब पार्टी 4 वनपाल समेत 11 अरेस्ट। शराबबंदी वाले राज्य बिहार में शराब पीते कई बार लोग पकड़े जाते हैं। इस बार एक टाइगर रिजर्व में बियर पार्टी करते जंगल के रक्षक ही पकड़े गए हैं। पश्चिम चंपारण में स्थित वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बियर पार्टी करते 4 वनपाल समेत 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक बगहा के नौरंगिया में एसडीपीओ की छापेमारी में शराब पीते 4 वनपाल समेत 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की टीम ने मौके से 8 बियर की बोतलों को भी जब्त किया है। इस कार्रवाई के बाद से यहां हड़कंप मचा हुआ है। शनिवार की रात यहां शराब पार्टी चल रही थी। इधर अपनी गुप्त सूचना पर एसडीपीओ वहां छापेमारी करने पहुंच गए, जिसके बाद जंगल में बियर पार्टी का भेद खुल गया। शराब पीने के मामले में वनपालों के गिरफ्तार होने से वन विभाग सकते में है।
6 लेन वाला गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस 6 लेन सड़क के लिए 100 मीटर की चौड़ाई में जमीन अधिग्रहण होगा। जल्द ही इसका टेंडर कर दिया जाएगा। सरकार की कोशिश है कि विधानसभा चुनाव के पहले इस एक्सप्रेसवे का शिलान्यास कराकर निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाए। उत्तर बिहार के लिए यह परियोजना काफी उपयोगी साबित होने वाली है। अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार पिछले दिनों केंद्र सरकार ने गोरखपुर सिलीगुड़ी 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे परियोजना को स्वीकृति प्रदान की थी। ट्रांसफार्मर शिकायतों का 30 मिनट में किया जाएगा निपटारा। राजधानी में रहने वाले लोगों को निर्बाध बिजली देने के लिए कंपनी मुख्यालय में शनिवार को फिर बैठक हुई। ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव के निर्देश पर होने वाली बैठक के दौरान पेसू जीएम श्रीराम सिंह ने ऊर्जा सचिव पंकज कुमार पाल से निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए आवश्यक संसाधनों की मांग की। ऊर्जा सचिव ने पेसू क्षेत्र में बिजली बाधित होने पर उपभोक्ताओं की शिकायतों का समाधान अधिकतम 30 मिनट में करने का निर्देश दिया है। आरसीपी सिंह ने थामा प्रशांत किशोर का दामन। पूर्व केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने प्रशांत किशोर का दामन थामा है। आरसीपी सिंह ने अपनी पार्टी आशा आप सबकी आवाज का विलय जन सुराज में कर दिया। प्रशांत किशोर और आरपी सिंह ने एक साथ इसकी घोषणा की है। इस मौके को दोनों नेताओं ने बिहार के राजनीतिक बदलाव की शुरुआत बताया है। अचानक सड़क पर गिरने लगे शराब के पाउच। वेस्ट चंपारण जिले के बगहा में शनिवार की शाम शराब के शौकीन लोगों के लिए यादगार साबित हुई। बिहार में शराबबंदी है, लेकिन अचानक नगर थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार स्थित चौराहे पर एक बाइक सवार शराब धंधेबाज के द्वारा ले जाई जा रही चुलाई शराब अचानक सड़क पर गिर गई। बताया गया कि धंधेबाज एक बोरी में शराब भरकर बेचने के लिए ले जा रहा था। जैसे ही वह मुख्य चौराहे के पास पहुंचा, बोरी की गांठ खुल गई और शराब की कई पाउच NH 727 पर एक राज रतन ज्वेलरी शॉप के सामने सड़क पर बिखर गई। सड़क पर बिखरी हुई शराब को लोगों ने जमकर लूटा। अब 8वीं क्लास के छात्र मछली और मधुमक्खी पालन का पढ़ेंगे पाठ। स्कूली बच्चों में सहकारी भावना विकसित की जाएगी। इसके लिए उन्हें सहकारिता का पाठ पढ़ाया जाएगा। उन्हें समूह में रहने और जीविकोपार्जन के तौर तरीके और फायदे बताए जाएंगे। इसके लिए सिलेबस तैयार किया जा रहा है। सामाजिक विज्ञान के एक चैप्टर के रूप में इसे शामिल करने की तैयारी चल रही है। CBSE स्कूलों के 8वीं से 12वीं तक के बच्चे इसे पढ़ेंगे। राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद की 4 सदस्यीय टीम ने सिलेबस तैयार कर लिया है। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय की मंजूरी के बाद इसे शिक्षा मंत्रालय को भेजा जाएगा। अभी अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष मनाया जा रहा है। मुंगेर एयरपोर्ट को लेकर आ गया बड़ा अपडेट। मुंगेर से हवाई जहाज सेवा शुरू करने की कवायद तेज हो गई है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम जल्द ही मुंगेर पहुंचकर उड़ान सेवा में आने वाली अड़चनों को देखेगी और फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करेगी। राज्य सरकार मुंगेर सहित 4 शहरों में हवाई अड्डे को विकसित करने की योजना बना रही है। इससे मुंगेर की कनेक्टिविटी बढ़ेगी और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। बिहार के कोचिंग संचालकों के लिए महत्वपूर्ण आदेश। सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई के दौरान अगर बच्चे कोचिंग संस्थान में पाए गए तो उसके संचालकों पर सख्त कार्रवाई होगी। शिक्षा विभाग ने ऐसे कोचिंग संचालकों को सख्त चेतावनी दी है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव DIS सिद्धार्थ ने कहा कि अगर विद्यालय अवधि में कोई कोचिंग संस्थान खुला है और उसमें सरकारी विद्यालय के बच्चे पढ़ाई करते पाए जाते हैं, उस पर कार्रवाई होगी और उसे बंद करेंगे। इस संबंध में स्पष्ट रूप से सभी जिलाधिकारियों को भी निर्देश है। मुजफ्फरपुर में 500 मीट्रिक टन की बीज प्रसंस्करण इकाई शुरू। उप मुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने शनिवार को मुजफ्फरपुर के मुसहरी में 500 मीट्रिक टन क्षमता वाली बीज प्रसंस्करण इकाई और गोदाम का उद्घाटन किया गया। वह मुजफ्फरपुर में किसान कल्याण संवाद सह युवा किसान सम्मान समारोह में आए थे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि PM किसान सम्मान निधि के तहत करोड़ों किसानों को हर वर्ष 6,000 रुपए की सहायता मिल रही है। सहरसा में शिक्षा व्यवस्था की बड़ी लापरवाही। सहरसा जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसने सरकारी स्कूलों की लापरवाह कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। महिषी प्रखंड अंतर्गत मध्य विद्यालय कुंदा में बच्चों को वितरित की जाने वाली सरकारी किताबें स्कूल प्रशासन द्वारा नदी में बहा दी गईं। ये किताबें कोसी नदी में भारी मात्रा में बहती हुई पाई गईं, जिन्हें देखकर ग्रामीण भी हैरान रह गए। किताबें पूरी तरह सरकारी थीं और उन पर शिक्षा विभाग की मुहर साफ तौर पर लगी हुई थी। ग्रामीणों का आरोप है कि स्कूल प्रशासन की लापरवाही और लापरवाह रवैये के चलते ये किताबें बच्चों तक पहुंचने के बजाय नदी में फेंक दी गईं। आकाशीय बिजली से 2 किसान की जान चली गई।
मधेपुरा के शंकरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत झरकाहा वार्ड। साथ में रविवार की दोपहर ठनका गिरने से 2 लोगों की जान चली गई। मृतकों की पहचान झरकाहा निवासी उपेंद्र यादव के बेटे सुभाष यादव और बैद्यनाथ यादव के बेटे संजय कुमार यादव के रूप में हुई है। साथ ही एक महिला और एक पुरुष घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार रविवार दोपहर लगभग 3 बजे दोनों युवक खेत में मक्के की फसल को ढंक रहे थे। इसी दौरान तेज बारिश शुरू हो गई, जिससे बचने के लिए दोनों पास स्थित एक घर में शरण लेने चले गए। घर के पास ही एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ था और वहां पहले से 2 अन्य लोग भी मौजूद थे। क्रिकेटर मुकेश कुमार इंडिया ए टीम में शामिल बीसीसीआई ने इंग्लैंड दौरे के लिए इंडिया ए टीम की घोषणा कर दी है। इस टीम में बिहार के 3 खिलाड़ियों को एक साथ शामिल किया गया है। इनमें गोपालगंज के सदर प्रखंड काकड़कुंड गांव के मुकेश कुमार भी शामिल हैं। बता दें कि मुकेश दाहिने हाथ के तेज गेंदबाज हैं। उन्होंने 2001 में जिले के मिंज स्टेडियम से क्रिकेट की शुरुआत की। राजनीतिक चुनौतियों से घिरे सीएम नीतीश कुमार, बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है और इसी के साथ राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने कई गंभीर राजनीतिक चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। लंबे समय तक सत्ता में रहने के बावजूद अब नीतीश कुमार को अपनी पार्टी जनता दल की साख बचाने और सत्ता में वापसी सुनिश्चित करने के लिए जमीनी स्तर पर व्यापक रणनीति और मेहनत की जरूरत है। नीतीश कुमार की सबसे बड़ी चुनौती उनकी पार्टी के भीतर पनप रही गुटबाजी और असंतोष है। समय समय पर यह खबरें सामने आती रही हैं कि जेडीयू के अंदर कई नेता गुटों में बंटे हुए हैं, जिससे पार्टी की एकता खतरे में है। यदि इस स्थिति को समय रहते नहीं संभाला गया तो यह आगामी चुनाव में भारी नुकसान का कारण बन सकती है। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर बोला हमला। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि बिहार में लगातार अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। लोग वर्तमान सरकार से परेशान हैं। बिहार की जनता बदलाव चाहती है और इस बार जनता ने जो मन बनाया है निश्चित तौर पर वह करके दिखाएगी। वहीं एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर जदयू पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुके हैं। आरसीपी सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। किसके इशारे पर यह दोनों आदमी एक साथ मिले हैं? किसके इशारे पर राजनीति कर रहे हैं? इस पर किसी भी तरह का टीका टिप्पणी हम नहीं कर सकते हैं। उत्तर कोयल नहर परियोजना को मिला नया जीवन। बिहार और झारखंड की सीमाओं को जोड़ती उत्तर कोयल नहर परियोजना, जो बीते 5 दशकों से अधर में लटकी हुई थी, अब फिर से गति पकड़ रही है। इस परियोजना के तहत झारखंड के पलामू जिले के कुटकू डैम में फाटक लगाने का कार्य शीघ्र शुरू होने वाला है। इसके लिए सबसे बड़ी बाधा रहे विस्थापितों के पुनर्वास की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। 7 गांवों के 780 विस्थापित किसान परिवारों को केंद्र सरकार द्वारा मुआवजा दिया जा रहा है, जिससे अब परियोजना के पूर्ण क्रियान्वयन का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। दरभंगा में राहुल गांधी समेत 20 लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दरभंगा के लहेरियासराय थाना में प्राथमिकी दर्ज हुआ है। राहुल गांधी सहित 20 नामजद लोग के अलावा 100 अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। राहुल गांधी के खिलाफ एक साथ 2 अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज की गई है। बिहार में 60 साल के वकील डॉक्टर की पत्नी को ले भागे पूर्णिया जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। घटना केहाट थाना क्षेत्र के प्रभात कॉलोनी डॉनर चौक की है, जहां एक 60 वर्षीय वकील 50 वर्षीय डॉक्टर की पत्नी को लेकर फरार हो गया। पीड़ित डॉक्टर ने पत्नी के लापता होने की सूचना थाने में दी, जिसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। आखिरकार पुलिस ने कार्रवाई कर दोनों को सहरसा जिले से बरामद कर लिया। केंद्र सरकार ने बिहार को एक बड़ी सौगात दी है। राज्य में जल्द ही 6 नए एयरपोर्ट बनाने का काम शुरू होगा। इससे हवाई यात्रा का नेटवर्क और सुविधाएं दोनों बेहतर होंगी। ये एयरपोर्ट मधुबनी, मुजफ्फरपुर, वाल्मीकि नगर, वीरपुर, सहरसा और मुंगेर में बनाए जाएंगे। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीमें 22 से 27 मई तक बिहार का दौरा करेंगी और फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करेगी। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने इस पहल को राज्य में हवाई सेवाओं के विस्तार की दिशा में बड़ा कदम बताया है। उन्होंने जानकारी दी कि फिलहाल मुंगेर, वीरपुर, मधुबनी और मुजफ्फरपुर में सर्वे का कार्य शुरू हो चुका है। साथियों, ये थी बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आपने अभी तक बिहार समाचार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए, ताकि बिहार की खबरें सबसे पहले आपको मिले।